हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले। तो नया चैप्टर है हमारा आज का प्रायिकता। ठीक है, तो कक्षा 9वीं का प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में ना प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रायिकता होता क्या है? तो प्रायिकता की डेफिनेशन होती है किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता का ना एक मेन फार्मूला होता है। तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, तो इसका ना एक फार्मूला होता है जो एनसीईआरटी में लिखा है। तो एक है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना ई घटित हो या ई घटी है, और बटे में आएगा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता का फॉर्मूला हुआ अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना ई घटी है और बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। इससे थोड़ा कम समझ में आता है, ऐसे भी समझ में आ जाता है। अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, इससे भी ना पता चल जाता है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मतलब किसी घटना ई होने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या ट्रायल्स भी बोल देते हैं, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर ट्रायल। इसको समझने के लिए ना एक छोटा सा ना एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया कि एक सिक्के को उछालने पर हेड यानी चित्त, ठीक है, तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता बतानी है। तो हमें पता है कि एक सिक्का उछालने पे दो ही परिणाम आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर परिणाम हेड या टेल को पट बोलते हैं और हेड को चित्त। ठीक है, तो परिणाम हेड या टेल आता है। और यानी एक सिक्के को उछाले तो एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। तो हेड आने की संख्या हो गया 1 और कुल परिणाम हो गए 2। तो कुल परिणाम हो गए, कुल परिणाम को कुल अभिप्रयोग भी बोलते हैं, यानी टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हो गए कितने? 2। ठीक है, तो कुल परिणाम हो गए 2 और हेड आना
हेड आने की संभावना, तो हेड आने की संभावना हो गई 1, तो यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया। तो इस फार्मूले में रख देंगे, तो इस फार्मूले में रख देंगे ना किसी भी घटना होने की प्रायिकता, तो लिख देंगे हेड आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, तो हेड आने का कितना चांस है 1, और बट्टे में लिख देंगे कुल परिणामों की संख्या 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2, भाग देने पे 0.5। तो जब भी हम प्रायिकता निकालेंगे तो ऊपर वाला ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश में लगाना हो तो ऐसे लगा देंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर आउटकम, तो हेड आने के 1 हुआ और टोटल चांस 2 हुआ, तो भाग देने पे 0.5। इसका कोई मात्रक नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसी और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मतलब एक डाइस, ठीक है, डाइस को पासा कहते हैं। तो एक पासा को फेंकते हैं तो क्या परिणाम आते हैं, तो एक पासा होता है, ऐसे लीडो की गोटी होती है, तो उसको हम फेंकते हैं तो उसमें 6 फेस होते हैं, तो सब पे 1 2 3 ऐसे बिंदु बने होते हैं, तो 1 से 6 तक बने होते हैं। तो फिर पासे में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितने हो गए, तो प्राइम नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, तो 2 का पहाड़ा जैसे, इसके केवल 2 फैक्टर है, 1 और 2, और 3 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, यानी इसके 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 3, ये 1 से भाग होगा या 3 से भाग होगा। ऐसी फिर 5, 4, 1 और 6 नहीं लिया है क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर बनेगा खुद 1, 6 का इसलिए नहीं लिया क्योंकि 6 1 से भी भाग होगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, तो 2 से ज़्यादा हो गए। तो अभाज्य संख्या वो होती है जिसके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, मतलब 2 ही फैक्टर होते हैं। और फिर 4 भी नहीं लेंगे क्योंकि 4 1 2 और 4 से भाग जाएगा, इसके 3 फैक्टर हो गए ना, इसलिए इसको नहीं लिया। तो अभाज्य संख्या हो गया 1 2 3 अंक, यानी 2 3 5, यानी कुल 3 अंक हो गया। तो प्रायिकता हो जाएगी अभाज्य संख्या आने की 3/6 और काटने पे 1/2। तो यानी जब मतलब पहले ऊपर वाला फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला लिख के तब काटेंगे, सही है। ऐसे ही और भी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जैसे हमने 2 हेड को एक साथ उछाला, तो 2 हेड को एक साथ उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो दोनों सिक्के पे हेड आएगा, मतलब 2 सिक्के को उछाला तो दोनों पे क्या आएगा हेड, या दोनों पे टेल, या एक हेड टेल, या फिर टेल हेड, तो कुल 4 परिणाम हो गया। तो इसमें से एग्जाम में पूछ लेता है बताओ 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। जब हम 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो 2 हेड आने का तो एक ही चांस है 1, और कुल परिणाम कितने आ सकते हैं 4, तो आंसर हो जाएगा 1/4। ऐसे ही बोलेगा कि कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो कम से कम 1 हेड, तो 1 2, तो कम से कम 1 तो 2 भी चलेगा, तो 1 2 3, तो हो जाएगा 3/4। इसमें बोला था कम से कम 1 हेड आए, तो ज़्यादा हेड यानी 2 भी चलेगा, तो यानी एक ये, इसमें 1 हेड आ रहा है और एक ये, तो 3/4, सही है। ऐसे ही मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर बोलेगा 1 भी हेड नहीं आने की पूछो बताओ, 1 भी हेड ना आने की प्रायिकता, तो अगर 1 भी हेड नहीं आएगा तो वो हो जाएगा ये 1 हिस्सा, यानी दोनों टेल आ जाएगा, तो 1/4, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल, जैसे हमने एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पासा को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर बोलता 1 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, 1 आने की प्रायिकता, तो 1 आने की प्रायिकता हो जाएगा PE1, ठीक है। तो 1 आने का मतलब एक पासा फेंकेंगे तो 1 ही आए, तो वैसे पासे फेंकने पे तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो टोटल परिणाम 6 हो गए, और एक अंक आने हैं, तो 1 आने का तो 1 ही चांस है, तो 1/6। अब ऐसे बोलेगा 2 आने की प्रायिकता, तो 2 आने की प्रायिकता हो जाएगा PE2, तो 2 भी तो 1 ही बार आएगा, तो 1/6। फिर 3 आने की प्रायिकता, पासा फेंकने पे 3 आने की प्रायिकता, तो वो भी 1/6। 4 आने की प्रायिकता, तो वो भी बनेगा 1/6। ऐसी 5 आने की प्रायिकता, तो वो भी बनेगा
1/6 और 6 आने की प्रायिकता तो वो बनेगा 1/6। तो यानी ये सारे परिणाम सभी घटनाओं के परिणाम है अलग अलग, प्रायिकता सबकी अलग अलग है सभी परिणामों की, इन सबका जोड़ एक होता है। तो एक सूत्र होगा कि किसी भी घटना के सभी प्रयोगों का जो जोड़ होता है ना वो एक होता है। तो सबका जोड़ यानी PE1 PE2 PE3 जितने भी होंगे n तक, तो PE4 ऐसे ये जहाँ तक भी होंगे PEN तक, तो सबका जोड़ एक आएगा। जैसे इनको जोड़ोगे तो 6/6 आ जाएगा जोड़ने पे, तो एक आ जाएगा। तो फार्मूला ये वाला भी याद करना है। फिर इसके बाद होता है कि कई बार क्या होता है ना कि प्रायिकता का सवाल करते समय हमारा आंसर ही 0 आ जाता है। तो जब कभी कोई क्वेश्चन है और उसकी प्रायिकता अगर 0 आ जाएगा तो उसको बोलते हैं असंभावित घटना, असंभावित या असंभव घटना। ठीक है, असंभव घटना यानी इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो होते हैं जो मतलब घटित ही नहीं हो सकते। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि एक ना बॉक्स है, उस बॉक्स में ना 3 लाल कंचे हैं और 3 सफ़ेद कंचे हैं और 3 काले कंचे हैं। पर्सन में बोलता है कि इसमें से हरा कंचा आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो हरा कंचा आने की प्रायिकता, तो इस बक्से में तो है ही नहीं हरे कंचे, नहीं है ना। देखो बक्से में 3 लाल हैं, 3 सफ़ेद हैं, 3 काले हैं, तो हरा कंचा तो है ही नहीं। अब बोल रहा है हरा कंचा आने की प्रायिकता है, तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग रेड मार्बल इज 0। ऐसे ही एक कई बार होता है ना कि प्रायिकता ना डायरेक्ट एक आंसर मिल जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन दे देगा, एक बक्सा है, उस बक्से में 5 काले कंचे हैं, फिर बोल देगा कि एक काला कंचा निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सारे कंचे तो एक जैसे हैं, अलग अलग होते तो निकालते। मतलब ऐसे समझ लो, एक बक्सा है उसमें एक ही काला कंचा है, तो वह बोलेगा काला कंचा निकालने की प्रायिकता है, तो काला कंचा एक ही है तो एक ही निकलेगा, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, काला एक ही कंचा है और वो एक ही निकालेंगे तो प्रायिकता 1 हो गया। तो जब कभी घटना की प्रायिकता 1 होती है ना, उसे बोलते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट निश्चित घटना बोलते हैं इसे। एक होता है कि प्रायिकता जो होता है ना वो 0 से बड़ा और 1 के बीच में होनी चाहिए या इनके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, प्रायिकता जो होता है ना उसका परिणाम हमेशा 0 और 1 के बीच होना चाहिए, या 0 1 भी चलेगा, लेकिन कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगा आंसर और कभी 0 से कम नहीं होगा। तो प्रायिकता का आंसर ना हमेशा क्या होता है, इसके बीच में आएगा। कुल मिलाकर जैसे हम प्रायिकता निकालते हैं ना बटे में, तो हम नीचे जो होगा ना, नीचे बड़ी संख्या ही लिखी जाती है, तो नीचे बड़ी संख्या लिखी जाती है, और ऊपर जो होती है इससे कम भी आ सकती है या इसी के बराबर आ सकती है। ठीक है, या 0 आ सकता है या इसके बराबर आ सकता है। तो ऊपर इसके बराबर आ सकता है। जैसे मान लो नीचे 6 लिखा है, तो फिर प्रायिकता क्या होगी, ऊपर 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 4 5 6, 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 से बड़ा नहीं लिख सकते कभी। प्रायिकता कभी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता है ना, इतना याद करना है। तो प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 0 1 के बीच में होती है। इसके बाद ना एक होता है ताश। ताश माने कार्ड। कार्ड ना 52 होते हैं, एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। तो कार्ड होते हैं 52 ताश के कार्ड। तो 26 क्या होते हैं, लाल, और उसमें 26 होते हैं काले। जो 26 लाल होते हैं ना उसमें हमने दो सूट बना रखे हैं। ठीक है, 2 सूट हैं, 13 के 2 सूट हैं। ऐसे हमने यहाँ पर भी 13 के 2 सूट बना रखे हैं, काले में 2 सूट, इसे सूट बोल देते हैं या टाइप। तो पहला जैसे लाल होता है, तो लाल में पहला कार्ड होता है एक ऐसा, इसे हिंदी में मतलब इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं, या फिर इसे हम ईंट बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, फिर एक होता है ऐसे दिल बना हुआ, हार्ट बना हुआ, इसे हम इंग्लिश में हार्ट कहते हैं और हिंदी में से पान बोल देते हैं, पान का पत्ता।
ऐसी फिर एक होता है काले में, तो काले में पत्ता होता है जैसे एक ये वाला, ऐसे होता है, इसे बोलते हैं कलब, यानी इसे चीड़ी का पत्ता बोलते हैं। फिर ऐसे एक पत्ता ऐसे होता है, तो इसको बोलते हैं स्पेड। स्पेड मतलब होता है, इसे हुकुम का पत्ता बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुकुम का पत्ता होता है, ये आपका चीड़ी होता है, ये आपका पान होता है और ये ईंट होता है, सही है। तो 52 पत्तों में 26 लाल हो गए, 26 काले हो गए। फिर 26 में भी 13-13 के 2 सूट हो गए जो लाल लाल हो गए, और फिर 26 काले में 2 काले काले हो गए, 13-13 के सूट। एक चीड़ी के 13 पत्ते और हुकुम के 13 पत्ते। अब इसमें ना एक होता है कि पहला पत्ता कौन सा होता है। पहला पत्ता होता है इक्का, इसमें ये सब पत्तों पे ए लिखा होता है, इक्का इक्का, सही है, इक्का इक्का ऐसे लिखा होता है। फिर ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 माने दहला, इसे इंग्लिश में डेका बोल देते हैं। तो सब में ना ऐसे ही पत्ते होते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो देखो 10 नंबर के 4 पत्ते हो गए, सभी अलग अलग सूट के होते हैं। जैसे 10 ये दहला है ना, तो एक ये ईंट का दहला है, ये दहला है पान का दहला, ये है चीड़ी का दहला, ये हुकुम का दहला, सही है। फिर ऐसे ही ना 11वां पत्ता होता है जैक का, ठीक है, जैक। इसे कई जने गुलाम बोल देते हैं, जोकर भी बोल देते हैं, गुलाम होता है, ठीक है, तो इंग्लिश में जैक। फिर एक होता है क्वीन, तो क्वीन होता है बेगम, तो बेगम का पत्ता होता है। और एक होता है के किंग, यानी एक होता है बादशाह, तो बादशाह का भी पत्ता होता है। तो इन पे तस्वीर बना होता है, ठीक है, इन तीनों पे तस्वीर बना होता है, इसीलिए इनको फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड मतलब होता है तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। तस्वीर वाला पत्ता जो हो गया ना, तो 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी होंगे, 3 यहाँ भी होंगे और 3 यहाँ भी होंगे, और सब पे फेस बना होगा, ठीक है। ऐसे राजा रानी मतलब बेगम बादशाह गुलाम ऐसे चित्र बना होता है। तो जे क्यू के, फिर ऐसे जे क्यू के। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, 12 हो गए, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, है ना, 12 पत्ते हो गए तस्वीर वाले। तो जैक कितने हो गए, जैक हो गए 4, बेगम 4, बादशाह 4, तो तस्वीर वाले पत्ते 12 हो गए ना। अब तस्वीर में भी ना 6 लाल हो गए और 6 काले हो गए, ये इधर वाले 6 क्या हो गए, लाल, और ये 6 काले। तो पेपर में पूछ लेता है पान की बेगम, तो पान की बेगम तो फिर एक ही होगी। अगर सिर्फ बेगम कहेगा तो 4 हो गई, लाल बेगम कहेगा तो 2 हो गई, और काली कहेगा तो 2 बेगम लाल मतलब काली हो गई, और कहेगा पान की बेगम तो 1 हो जाएगा, चीड़ी की बेगम 1, हुकुम का बेगम 1। तो ऐसे सारे पत्ते बटे होते हैं, सही है। तो इसमें से भी एग्जाम में पूछते रहता है, जैसे पूछ लेता है तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता बताओ, तो तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं, 12, तो लिख देंगे 12/52। सबके बटे पे 52 लिखना है जब ताश का क्वेश्चन आएगा अधिकतर। बोलेगा ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता बताओ, तो 13/52, क्योंकि ईंट के तो 13 पत्ते हैं, तो 13/52। फिर पान का प्रायिकता बोलेगा, पान के पत्ते आने की प्रायिकता, तो 13/52। ऐसी काला पूछ लेगा, काले पत्ते आने की प्रायिकता, तो 26/52। लाल पत्ते आने की प्रायिकता 26/52। बोलेगा चीड़ी के पत्ते आने की प्रायिकता 13/52। बोलेगा चीड़ी का बादशाह आने की प्रायिकता, तो 1/52। तो ऐसे में पूछ लिया जाता है। अब मान लो ना हमारे बुक में एनसीईआरटी में पहला एग्जाम्पल है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। जैसे चित यानी हेड आता है 455 बार और पट आता है 545 बार। तो दोनों को जोड़ के चेक कर लेना है कि ये सही लिखा है कि नहीं। दोनों को जोड़ने पे ये 1000 आना चाहिए। तो हमने एक सिक्के को उछाला तो कुछ हेड आएगा कुछ टेल आएगा। तो हेड यानी चित आया मान लो 455, पट आया 545। अब बोला है प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए, यानी दोनों घटना यानी हेड आना और टेल आना दोनों की प्रायिकता बतानी है। तो लिख देंगे क्योंकि सिक्के को 1000 बार उछाला गया है इसीलिए अभी प्रयोगों की कुल संख्या 1000 है। अब मान लीजिए हम एक चित्त के आने घटना को ई से और एक पट के आने घटना को एफ से प्रकट करते हैं, तब ई घटना के घटने की संख्या
अर्थात चित आने की प्रयोक्ता मतलब संख्या हो जाएगी 455 ये रहा। तो ई घटना की प्रयोक्ता यानी हेड आने की प्रयोक्ता हो जाएगा, चित आने की प्रयोक्ता हो जाएगा चितों की आने की कुल संख्या बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। नहीं तो लिख दो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या। यहाँ इंग्लिश में लिख देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब ना 455 बार आया था ना हेड मतलब इसको छानने पर, तो 455 और नीचे 1000 इसको भाग दे देंगे दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, ऐसी एक पट आने की प्रयोक्ता, इसको हमने एफ माना था तो फॉर्मूला लिख देंगे एग्जाम में, पटों की आने की संख्या और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो पट कितनी बार आएगा, तो पट आएगा 545 बटे में 1000। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे कि इन दोनों का जोड़ ना देखो एक आ रहा है, इसका मतलब ना क्वेश्चन सही है, तथा प्रत्येक अभिप्रयोगों में ई और एफ ही केवल 2 संभाव परिणाम है। तो क्योंकि इस पूरे ही प्रयोग में 2 ही रिजल्ट हैं, या तो हेड या टेल, तो दोनों का जोड़ क्या होगा, एक होगा। अगर वो बिल्कुल बराबर बराबर बटे गए हो ना सेपरेट, तो जोड़ एक होता है। अब कह रहा है 2 सिक्के को एक साथ 500 बार उछालने पर ये परिणाम आया है। देखो हमने 2 सिक्के उछाला तो क्या आया था, मैंने बताया कि 2 हेड आ सकता है, 2 टेल आ सकता है, या एक हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड। तो 2 हेड आया है 105 बार, एक ही हेड आया है यानी ये दोनों, तो 272 मतलब 275, और कोई भी हेड नहीं आया है तो 120। अब बोलता है इनमें से प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करो, तो हो ही जाएगा। पहले 2 हेड आने की प्रायिकता लिख देंगे 105 बटे 500, फिर एक हेड आने की 275 बटे 500, और कोई भी हेड या चित नहीं आने की 120 बटा 500 हो जाएगा ना। तो आइए हम 2 चित्तों के आने की घटना को E1 और एक चित्त आने की घटना को E2 और कोई भी चित्त नहीं आने की घटना को E3 से प्रकट करते हैं। तो PE1 निकालेंगे तो 105 बटे 2 मतलब 105 बटे 500, दूसरा निकालेंगे 275 बटे 500, तीसरा 120 बटे 500। अब तीनों को ना यहाँ पर हम जोड़ के चेक करेंगे तो इनका जोड़ भी एक आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीनों का जोड़ एक है, साथ ही इन तीनों में एक अभिप्रयोग के सभी परिणाम आ रहे हैं। तो यानी ये क्वेश्चन इस प्रकार का था कि सभी जो आंकड़े थे वो अलग अलग थे और उनका जोड़ एक आएगा। तो 9वीं में ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो इन फॉर्मूले ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पे प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 6 की बारंबारता सारणी में दी गई है। तो देखो अगर हमने एक पासा को फेंका 1000 बार, तो उसमें से 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 ही तक आएगा। तो मान लो हमने फेंका 1000 बार, तो एक आ रहा था 179 बार, फिर 2 आए 150 बार, ऐसे ये सारे आए हुए हैं। अब बोलता है प्रत्येक परिणामों के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो मान लीजिए कि EI परिणाम I के प्राप्त होने की घटना को प्रकट करता है, जहाँ I 1 से लेकर 6 है। तो हम पहला निकालेंगे परिणाम 1 की प्रायिकता यानी 1 आना। तो 1 आने की प्रायिकता हो जाएगा 1 की बारंबारता बटे में पासा फेंकने की कुल संख्या। तो 1 कितनी बार आया, 179 अपॉन में 1000, भाग कर देंगे ये आ जाएगा। ऐसे फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सबका निकाल देंगे और पेपर में जोड़ के दिखा देंगे कि सबका जोड़ 1 है। यानी जो जब ये सभी परिणाम है ये समसंभावी हैं। ठीक है, साथ ही यह भी देखिए कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच है और सभी प्रायिकताओं का जोड़ 1 है। तो इन सब का जोड़ में एक अभिप्रयोगों के सभी संभव परिणाम आ जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल 4 पढ़ते हैं। एक टेलीफोन निर्देशिका एक पुस्तिका होती है, उसके एक पृष्ठ पर यानी पन्नों पर 200 टेलीफोन नंबर है और उनके इकाई स्थान वाले अंक का बारंबारता बंटन। उदाहरण के लिए हमने इकाई अंक मतलब ये किसी का फ़ोन नंबर है, तो हमने जब उसके इकाई वाला अंक लिया है तो यानी ये लिया है ना, यानी 3, तो यानी इकाई के स्थान पे अंक 3 है। हमने ऐसे नोट करा कि कितने टेलीफोन नंबर है और किसके इकाई का अंक 0 आता है तो 22, 1 आता है तो 26। ये टेलीफोन नंबर है जिनके आखिरी में क्या आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आ सकता है। तो ये इतने मतलब 200 फ़ोन नंबर में से इतने जनों के पीछे 0 है, इनके इतने जनों के पीछे 1 नंबर है, ऐसे ऐसे है। पर्सन आगे समझ में। अब बोलता है पृष्ठों को देखे बिना इन संख्याओं में से किसी एक संख्या पर अपनी पेंसिल रख दीजिए, अर्थात संख्या को यादृच्छया चुना गया है। यादृच्छिता मतलब होता है कि बिना छेड़छाड़ बेमानी मतलब बराबर चांस से आने के हिसाब से इसको चुना गया है, मतलब इसमें कोई छेड़खानी नहीं की है। तो इकाई के स्थान पर अंक 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इकाई के अंक पे 6 आने की पूछा है, तो 6 आने का दिख रहा है यहाँ पे 14 है, तो आंसर हो जाएगा 14। और कुल कितने थे 200, तो आंसर हो जाएगा 14 बटे 200। तो आपका ये भाग देने पे जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम और पूर्वानुमानों में से 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे। यानी उन्होंने 250 दिनों में जो अनुमान लगाया कि आज का मौसम कैसा रहेगा, तो 175 बार सही आ रहा है। तो अब कितनी बार नहीं आ रहा होगा सही, तो इसको घटा लोगे तो है ना 75 ही आएगा। एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सही होने की प्रायिकता हो जाएगा 175/250। अब बोला है कि एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही नहीं होने की प्रायिकता, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। तो 75/250 तो आंसर आ जाएगा। तो पेपर में पहले फार्मूला भी लिखना है, फिर उसके बाद ऐसे लिख देना है, हो जाएगा। और दोनों का जोड़ एक भी छोड़ के आना है पेपर में लिखकर, मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिए गए हैं। देखो 4000 से जो कम चली, इतनी मतलब दूरी किलोमीटर में दिया ना कि 4000 से जो कम चली, तो ऐसे कितने टायर बदलने पड़े 20। जो 4000 से 9000 किलोमीटर के बीच चली तो टायर बदलने पड़े 210। फिर ऐसे यहाँ पर इसको बदल के दिखाया गया है। यदि आप इस कंपनी के एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही से बदलना पड़ा। यानी 4000 किलोमीटर दूरी तय करने से पहले बदलना पड़ा, यानी इससे कम चला तो कितने टायर हो गए 20। तो आंसर हो जाएगा आपका 20/1000। 20/1000 सही है ना। फिर बोला है कि यह 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर चले। अब 9000 से देखो अधिक चले, तो 9000 से अधिक चलेगा तो ये दोनों हो गए टायर, तो यानी दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों को जोड़ने पे जो आएगा उसके बटे में 1000। अब बोला है 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के बीच कोई दूरी तय करने के बाद इसे बदलना पड़ा। तो 4000 से 14000 तो सभी हो गए, तो सभी का जोड़ कर लेना, तो 1000/1000। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर के बीच, अच्छा 4000 से बोला है ना, तो यहाँ से लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ पूरा लेंगे, मतलब यहाँ से ना 4000 से 14000 के बीच, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे अब ना। तो इन दोनों के जोड़ के और बटे में क्या लिख देंगे 1000। ठीक है, तो आप उत्तर यहाँ पे पढ़ लेना है। यहाँ पे सारा उत्तर लिखा है, यहाँ पे देखो उत्तर है, अपना इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट टेस्ट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। यूनिट परीक्षा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे यूनिट परीक्षा हुआ था, तो इनके परिणाम मतलब प्राप्त अंकों का प्रतिशत दे रखा है। तो प्रतिशत हो गया 69, ऐसे हो गया। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट टेस्ट में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो 70 से अधिक तो यहाँ आए नहीं है, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ नहीं आए, यहाँ आए। तो 3 बार 70% से अधिक लाए ना टेस्ट में नंबर, तो 3 बार हो गया, तो लिख देंगे 3। और टोटल कितने टेस्ट हुए थे 5, तो 3/5, तो 0.6 आ जाएगा। एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटनाओं के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष नगर के 2000 ड्राइवरों का यादृच्छिक चयन किया। किसी ड्राइवर को कोई विशेष वरीयता दिए बिना प्राप्त किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। ये ड्राइवरों की उम्र बता रहा है कि 18 से 29 साल के बीच में थी, तो उन्होंने एक साल में कितने दुर्घटनाएं की, एक्सीडेंट की। तो ऐसा पाया गया 440 ड्राइवरों ने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। एक एक्सीडेंट इतने ड्राइवरों ने किया, 2 एक्सीडेंट इतने ने, 3 ने इतने, और 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट इतने ड्राइवरों ने किया है। ये उम्र हो गया, ये इनकी एक्सीडेंट करना हो गया ना। अब बोला है कि नगर से यादृच्छिक चुने गए एक ड्राइवर के लिए निम्नलिखित घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रायिकता बतानी है कि 18 से 29 वर्ष की आयु का हो और जिसके साथ एक वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी हैं। तो उसकी उम्र इसके बीच में होनी चाहिए और उसने 3 एक्सीडेंट किया हो। तो कितना आदमी है वो 61, तो हो जाएगा 61/2000। तो हमारा आंसर हो जाएगा 61/2000, सही है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि 30 से 50 वर्ष की उम्र का हो, आयु का हो, जिसके साथ एक वर्ष में एक या अधिक दुर्घटनाएं घटी हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा दुर्घटनाएं घटी हैं। तो वही देखो ये रहा आपका आंकड़ा, तो 30 से 35 उम्र का है और एक से ज़्यादा एक्सीडेंट किया है, तो 125 जोड़ लेंगे, ये भी जोड़ लेंगे 60, ये भी जोड़ लेंगे, ये भी जोड़ लेंगे। तो देखो यहाँ पे सब जोड़ रखा है, तो जोड़ने पे आया 225 और बटे में लिख देंगे 2000, क्योंकि 2000 ड्राइवर थे ना, तो इसीलिए 2000। अगला क्वेश्चन है, जिसके साथ एक वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं घटी। ऐसे कौन कौन से हैं जिनके साथ मतलब दुर्घटना घटी ही नहीं। तो ये रहे, देखो 0 लिखा हुआ है, तो ये सारे जोड़ लेंगे ना,
तो देखो यहाँ जोड़ रखा है, तो इन सारों को जोड़ लिया है तो आ गया है 1305। तो 1305 बटे में 2000 भाग देख के जो भी आएगा वो आंसर। ठीक है, बाकी ऐसी क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला पढ़ लेते हैं। बीजों के 5 थैले में से प्रत्येक थैले से 50 बीज यादृच्छिता चुनकर उन्हें एक ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया जो अंकुरण के अनुकूल हों। तो 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे सारणी में दर्शाया गया है। तो हमने 5 थैले लिए थे बीजों के और उनको हमने ना अंकुरित किया था। तो 20 दिन बाद हमें रिजल्ट मिला, उनमें 50 बीज थे, ये भी ध्यान रहे। तो पहले थैले में अगर 50 बीज थे तो अंकुरित कितने हो गए 40, इसके अंदर 50 बीज थे तो अंकुरित कितने हुए 48, 2 खराब हो गए। ऐसे ऐसे ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या पूछा है। तो बोला है कि निम्नलिखित बीजों के अंकुरण की प्रायिकता क्या होगी कि एक थैले में 40 से अधिक बीज आए, तो ढूंढो उसमें कि 1 से 40 से अधिक बीज कहाँ कहाँ आए हैं। तो 1 से 40 मतलब 40 से अधिक बीज आए हैं, इसको छोड़कर 1 2 3 थैले, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3/5। सही ना। फिर बोला है एक थैले में 49 बीज हों, तो चेक करो किसी थैले में 49 बीज हैं, तो भाई किसी थैले में तो 49 है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका 0। क्या आंसर हो जाएगा 0। फिर बोला है एक थैले में 35 से अधिक बीज हों, तो देखो 35 से अधिक तो सब में आ रहा है, इसमें सब में 35 से अधिक बीज है, तो सबका आंसर 5/5 हो जाएगा। तो 5/5 1 हो जाएगा। सही है। तो ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों में इस बात की ओर आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक की कोई भी भिन्न हो सकता है। तो भिन्न माने प्रायिकता बटे में आ सकता है, तो 0 और 1 के बीच में ही आता है, ना माइनस में आएगा ना 1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है।